ब्रॉड मार्केट को समझेंगे कि अभी ब्रॉडली मार्केट किस जंक्चर पे है, मार्केट का क्या वैल्यूएशन है। और अगेन मैं आपको वो चीज़ डेटा से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप में अभी जो वैल्यूएशन है वो उतना फेवरेबल नहीं है। निफ्टी में अभी भी कोई बड़ा फ्रॉथ, कोई ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। सो अभी जो आप स्क्रीन पे डेटा देख रहे हो ये Q3 FY24 का स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस का डेटा है। कितना डिप आएगा, कितना परसेंट आएगा, ये कोई जानता नहीं है। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है कुमार सौरभ और मैं एक फुल टाइम इन्वेस्टर हूँ पिछले 2-3 सालों से। और मैं ऑलमोस्ट पिछले 15 साल से टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट मार्केट की, अभी का मार्केट कैसा है एंड इज़ इट अ गुड टाइम टू बाई स्टॉक्स। क्या ये सही मौका है स्टॉक्स खरीदने का, डिप का वेट करना चाहिए। और हम ये वीडियो ऑलमोस्ट 14-15 मार्च के अराउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं। और पिछले 10 दिन में मार्केट में थोड़ा करेक्शन भी आया है। करेक्शन आया, आई थिंक 12% स्मॉल कैप गिरा, फिर काफ़ी अच्छा बाई भी आया। तो हम ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि इज़ इट अ गुड टाइम टू बाई स्टॉक्स, एक तो हमारा फोकस हमेशा स्टॉक पे रहता है, बट मैं एक ब्रॉडर पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये सब करके हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है अच्छा रिटर्न जनरेट करना। और जो रिटर्न आता है वो रिटर्न पोर्टफोलियो पे आता है। सो अगर हमें अपना सक्सेस या फेलियर मेजर करना है तो वो 1, 2, 5 स्टॉक खरीदने या बेचने से नहीं होता। वो इससे होता है कि पोर्टफोलियो का फाइनली एट द एंड रिटर्न क्या आया। तो ये जो क्वेश्चन है कि इज़ इट गुड टाइम टू बाई स्टॉक्स, इस क्वेश्चन का आंसर हमें पोर्टफोलियो लेवल पे सोचना होगा। और अलग अलग पोर्टफोलियो लेवल के लिए अलग अलग आंसर हो सकता है। अगर कोई अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इस टाइम पे बिल्ड कर रहा है तो सेम क्वेश्चन की इज इट अ गुड टाइम टू बाई स्टॉक्स, द आंसर कुड बी नो, डोंट बाई एवरीथिंग। बट अगर कोई ऑलरेडी 90% इन्वेस्टेड है, मे बी 5% उसके पास पैसा है, देन मे बी फॉर हिम इट कुड बी अ गुड टाइम टू बाई स्टॉक। सो क्वेश्चन वही है बट आंसर हर किसी के हिसाब से, किसका मार्केट में कितना पोजीशन है, कितना इन्वेस्टेड है, नहीं है, एट ए पोर्टफोलियो लेवल आंसर डिफर कर सकता है। अब लेट अस सी कि इसको समझते हैं कि कितना अच्छा टाइम है या नहीं है स्टॉक्स बाई करने के लिए। स्टॉक्स बाई करने का सिंपल लॉजिक ये होता है कि जब मार्केट में अलग अलग तरीके से पैसे बनते हैं, कोई ग्रोथ इन्वेस्टर होता है, कोई वैल्यू इन्वेस्टर होता है, किसी को अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस चाहिए होते हैं और वो पेन पीरियड झेल सकता है 1 साल का और तब वो खरीदता है। कोई होता है जिसको मार्केट में मोमेंटम चाहिए और जब मोमेंटम है तभी वो घुसे, तभी पैसा बनाए। तो एक तो इस क्वेश्चन को रिप्लाई करने से पहले हर किसी को अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल भी देखना चाहिए। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं और आपको चीज़ें बहुत सस्ती चाहिए, मार्केट बढ़ रहा है, मोमेंटम है, बट आपको सस्ती चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप वेट करोगे। बट अगर आप उस तरह के इन्वेस्टर हो जहां आपको मार्केट में मोमेंटम इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मार्केट में मोमेंटम है, तो वो आपके लिए सही टाइम हो सकता है। तो एक और चीज़ ये देखनी है कि हम किस तरह के इन्वेस्टर हैं और हमें जो चाहिए वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। तो अभी इस वीडियो में मैं मोर फंडामेंटल और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव मार्केट ये कैसा है स्टॉक्स बाई करने के लिए। सो हम एक ब्रॉड मार्केट को समझेंगे कि अभी ब्रॉडली मार्केट किस जंक्चर पे है, मार्केट का क्या वैल्यूएशन है। और अगेन मैं आपको वो चीज़ डेटा से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो आपको अपसर्च का वीकली न्यूज़लेटर जरूर पसंद आएगा। हर फ्राइडे शाम 6:30 बजे हम आपको आपके इनबॉक्स में स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजें शेयर करेंगे विच विल बी हेल्पफुल इन योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी। नीचे दिए हुए लिंक पे आप हमारे ऑलरेडी पब्लिश किए हुए इश्यूज को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी जो आप स्क्रीन पे डेटा देख रहे हो ये Q3 FY24 का स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस का डेटा है। अभी यहाँ मैंने क्या किया है कि मैंने निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब इंडाइसेस का परफॉर्मेंस निकाला है कि ये इंडाइसेस, जैसे मिड कैप जो है वो 101 से 250 रैंक की कंपनीज को लिया है, और मार्केट कैप स्मॉल कैप में 251 से 500 रैंक की कंपनीज को लिया है। और एग्रीगेट लेवल पे ये इंडाइसेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं फंडामेंटली बाई रिजल्ट, ये देखने की कोशिश की है। बिकॉज अगर रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं, वैल्यूएशन अच्छा है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स ऊपर मूव करता है। रिजल्ट्स खराब हैं तो चांसेस है कि सूनर और लेटर फिर वो नीचे मूव करने लगेगा।
तो पहले ये समझते हैं कि मार्केट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल रिजल्ट कैसा कर रहा है और फिर मार्केट का वैल्यूएशन क्या है। तो जब हम ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों देखते हैं तो हमें क्लैरिटी आएगी कि क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम देखेंगे निफ्टी 50 का जो Q3 का ईयर ओवर ईयर सेल्स ग्रोथ रेट था वो 11% था, नेक्स्ट 50 का 9% था, मिड कैप 150 का 10% था और स्मॉल कैप का 8% था। लेकिन ये जो रिजल्ट है इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं और फाइनेंशियल कंपनीज में एक कहा जाता है कि सेल्स करना इजी है, लेंडिंग इज इजी, रिकवरी कलेक्शन इज डिफिकल्ट। तो अगर हमें रियली समझना है कि सेल्स कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है तो अच्छा है कि हम फाइनेंशियल्स कंपनी को उससे बाहर कर दें। और जब हम फाइनेंशियल कंपनीज को बाहर करते हैं तो देखते हैं कि ये जो ग्रोथ रेट था, ये रिवाइज्ड ग्रोथ रेट है, वो निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप और स्मॉल कैप का हो जाता है 6%, 3%, 5% और 6%। सो बेसिकली जो आपका सेल्स ग्रोथ रेट है वो 5-6% का राउंड रहा है, जो बहुत अच्छा नहीं लग रहा। बट खुशी की बात यह है कि अगर आप ईपीएस ग्रोथ रेट, पैट ग्रोथ रेट देखोगे तो वो काफी हेल्दी है। निफ्टी 50 24%, निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑलमोस्ट 33%, मिड कैप 150 28% एंड स्मॉल कैप 11%। अब यहां पे भी थोड़ा सा स्मॉल कैप का ग्रोथ रेट कम है, ये आप देख रहे हो। और यहां भी अगर आप एक्स फाइनेंशियल डेटा हटा भी दो तो 25%, 39%, 24% एंड 15% का ग्रोथ रेट है। सो एनालिसिस ये निकल के आती है कि सेल्स ग्रोथ रेट उतना अच्छा नहीं हुआ है बट प्रॉफिट ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हुआ है। अब ये जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट आ रहा है ये मार्जिन एक्सपेंशन से आ रहा है और ये पिछले 3-4 क्वार्टर से हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये कितना हो पाएगा, और मार्जिन एक्सपेंशन का एक लिमिट होता है। बियॉन्ड अ पॉइंट कंपनीज मार्जिन एक्सपेंशन से कम ग्रो करती हैं, कंपनीज कोर सेल्स ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रो करती हैं। तो सेल्स ग्रोथ रेट उतना हेल्दी नहीं है बट मार्जिन एक्सपेंशन के कारण प्रॉफिट ग्रोथ रेट आया है और उसका रीजन है कि इसीलिए मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप पिछले 1 साल का जो रनअप देखोगे तो वो रनअप ऐसे नहीं आया, वो रनअप आया है प्रॉफिट ग्रोथ से, बट वो प्रॉफिट ग्रोथ रेट मार्जिन एक्सपेंशन से ज्यादा आया है, सेल्स ग्रोथ रेट से कम आया है। ये इसका क्रक्स है। और उसमें भी स्मॉल कैप जो सबसे ज्यादा बढ़ा है वहां ये ग्रोथ रेट सबसे कम आया है। ये इनसाइट्स हो गए हमारे अर्निंग्स और ग्रोथ साइड के। अब देखिए कि वैल्यूएशन कहां पे है, आप क्या रेट से ग्रो कर रहे हैं और आप क्या वैल्यूएशन पे कर रहे हैं। तो आइए हम मार्केट का भी एक वैल्यूएशन समझते हैं। और ये जो एनालिसिस है वो बहुत ब्रॉड मार्केट एनालिसिस है। सेलेक्टिव लेवल पे स्टॉक्स के नंबर हमेशा अलग हो सकते हैं बट ब्रॉड मार्केट मूवमेंट जो है ये कंबाइंड एनालिसिस से होता है। तो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि अगर ब्रॉडली मार्केट अच्छा कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, तो चांसेस है कि हमारे पोर्टफोलियो के भी मैक्सिमम स्टॉक्स अच्छा करेंगे। और अगर ब्रॉड मार्केट खराब कर रहा है दैट मीन्स कि बहुत ही कम स्टॉक्स अच्छा कर पा रहे हैं, देन प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में भी कम स्टॉक्स अच्छा करेंगे अनटिललेस हमने एक्सेप्शनली अच्छे तरीके से वो सेलेक्टिव स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं उनको चूज किया है। तो इसीलिए मैं एक ब्रॉड मार्केट एनालिसिस बता रहा हूं। पोर्टफोलियो, इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी वाइज पे डिपेंड करते हैं बट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पोर्टफोलियोज का परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकता है। बट इन ए जेनरिक टर्म जो मार्केट ड्राइव करता है वो कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियो को प्रोबेबिलिटी लेवल पे ड्राइव करता है। तो आइए मार्केट का वैल्यूएशन समझते हैं। अब यहां मैंने 2 अलग अलग इंडाइसेस लिए हैं, एक निफ्टी 50 लिया है और एक स्मॉल कैप 50 लिया है। और मैंने आपको ऑलमोस्ट 2015 से अभी तक का डेटा दिया है कि वैल्यूएशन कैसे इसका वेरी किया है। और वैल्यूएशन के लिए मैंने पी का मीट्रिक यूज किया है। रो में आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं, कॉलम में आपके मंथ्स हैं। 1 to 3 is like January to December and year is like 2015 to 2024 एंड हमने उसका पी डेटा प्लॉट किया है ताकि आपको समझ में आए कि किस वैल्यूएशन पर फ्लक्चुएट करता है। सो अगर आप निफ्टी 50 का पहले वैल्यूएशन टेबल देखोगे 2015 से तो आपका दिखेगा कि आपका जो वैल्यूएशन है मोस्टली अराउंड 2022-23 चलता रहता है। कोविड का अगर आप टाइम देखोगे तो कोविड के टाइम पे ये वैल्यूएशन 2020 के मार्च में 21 था। एक चीज़ हुई थी कि 20 के जुलाई से अगर आप 21 के ऑलमोस्ट अप्रैल तक देखोगे वैल्यूएशन बहुत हाई था। इसका एक रीज़न था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज 2-3 क्वार्टर उन्होंने काम नहीं किया था, हर कोई घर में था, धंधा बहुत बंद था, तो उसके कारण 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट्स इम्पैक्ट हुए थे और इसीलिए आपका बिकॉज ईपीएस कम हो गया था, कम हो गया था, पी इन्फ्लेट हो गया था, जो एक आउटलायर सिचुएशन था बिकॉज ऑफ कोविड।
एल्स उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम ये पी जो है ये 20 से 24-25 के बीच फ्लक्चुएट हुआ है। और जब लास्ट करेक्शन आया था जो मार्च, आई थिंक मार्च 2023 में बॉटम बना, उस समय वो पी 20 था। और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का पी 22.7 है, थोड़ा सा बढ़ा है, बट अगर आप देखोगे कि मार्केट बढ़ा है, बट साथ में इसका रीज़न ये है कि अर्निंग्स भी बढ़ी हैं। आपने देखा कि ऑलमोस्ट 20-25% से अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं। तो हमें कभी भी प्राइस मूवमेंट को अकेले नहीं देखना है, प्राइस के साथ ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, और जब प्राइस और ईपीएस दोनों मूव कर रहा है तो रिलेटिवली प्राइस कितना ज़्यादा मूव हुआ है कंपेयर टू ईपीएस, ये देखना है। तो अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी में उतना बड़ा बबल नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। आई थिंक 22 इज मे बी लिटिल हायर देन फेयर, मे बी एक 10% का करेक्शन आ जाएगा तो वो फिर से अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर अभी भी अट्रैक्टिव नहीं है तो इसको कैसे इवेल्युएट करें, तो हमें दो चीज़ें समझनी है। लेट्स से कि आज के डेट में जो निफ्टी है 10% करेक्ट हो गया। जब 10% करेक्ट हुआ तो ये पी कितना गिरेगा, 22.7 का 10% गिर जाएगा विदाउट कीपिंग द ईपीएस कांस्टेंट। सो 22.7 का 10% हो गया 2.7, सो ये 20 पी पे पहुंच जाएगा लेट अस से। और लेट अस से कि आपका ईपीएस ग्रो हो रहा है, मे बी वो 20% से ग्रो नहीं होगा, लेट से कि 10% से ग्रो होगा। सो लेट से कि अगले अगर एक साल में ये मार्केट 10% गिर जाता है निफ्टी और ईपीएस 10% बढ़ जाता है, तो बेसिकली आपका पी घट के शायद 18 आ जाए, एंड 18 इज अ वेरी डिसेंट वैल्यूएशन इफ वी आर ग्रोइंग एट 10, 15, 20% काइंड ऑफ थिंग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज कि मार्केट कहाँ है, मार्केट अट्रैक्टिव है या नहीं है। ऑफकोर्स हर स्टॉक अपने वैल्यूएशन पे होता है, बट अगर ब्रॉडर मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे होते हैं। अब लेकिन अब ये तो हो गई निफ्टी की बात। अगर हम स्मॉल कैप का देखें तो स्मॉल कैप का जो पी है वो 2023 में 17.6 पे था मार्च में, आज के डेट में 28.6 पे है। तो जब ये सवाल आता है कि इज इट अ गुड टाइम टू बाई स्टॉक, हमें थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है। और जब हम स्पेसिफिकली अलग अलग मार्केट पॉकेट्स एनालाइज कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि हर पॉकेट सेम स्टेट में नहीं है। अगर आप देखोगे तो हमने देखा कि स्मॉल कैप का ग्रोथ सबसे कम था, लेकिन वैल्यूएशन वाइज स्मॉल कैप का वैल्यूएशन अभी सबसे ज़्यादा है, 28.6 है, और सबसे ज़्यादा प्राइस रनअप भी वहीं आया है। तो हो सकता है कि स्मॉल कैप अभी अट्रैक्टिव नहीं हो। सो अभी का जो हाल है, हाल ये है कि स्मॉल कैप अट्रैक्टिव जेनरिक लेवल पे नहीं है, सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट ब्रॉड लेवल पे स्मॉल कैप इज नॉट दैट अट्रैक्टिव। अब ये जो एनालिसिस था, ये एनालिसिस 5 तारीख के बाद जो करेक्शन आया है उससे पहले का था, और आपको पता है कि ऑलमोस्ट 10-12% का करेक्शन आया। तो ये नंबर अगर आप अगेन 10-12% कम कर देंगे तो शायद ये 25 के अराउंड आ गया है। और हमें फिर ये देखना होगा कि अभी स्मॉल कैप का ईपीएस कितने परसेंट से ग्रो करेगा। अगर आप समझते हैं फिर से वो 10-15% का ग्रोथ आ जाता है अगले एक साल में, और स्मॉल कैप यहाँ से मूव नहीं होता, तो फिर ये 22 पे चला जाएगा। तो वैल्यूएशन ये सब काफ़ी डायनेमिक है। मैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ, बट आज के डेट में ये देख के क्लियरली लगता है कि निफ्टी में अभी भी कोई बड़ा फ्रॉथ, कोई ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रोवाइडेड 10-15% की अर्निंग्स कंटिन्यू हो। रिलेटिव टू निफ्टी स्मॉल कैप ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, मे बी 10-20% करेक्शन की ज़रूरत है। और लेट्स से कि वो 10-20% का करेक्शन आ गया, जिसमें 10% आया है, लेट्स से 10% का करेक्शन और आ जाता है, तो ये 28 वाला वापस से 22-23 पे पहुंच जाएगा। एंड देन हमें ये ट्रैक करना है कि ग्रोथ कितना आ रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस अल्टीमेटली पी का जो वैल्यूएशन है उसमें आपका प्राइस कैसे मूव कर रहा है और आपका अर्निंग्स ग्रोथ कैसे मूव कर रहा है, ये दोनों देखना है। तो माई आंसर टू बाई, इज इट गुड टाइम फॉर स्टॉक्स टू बाई? अगर किसी को पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आज के डेट में बिल्ड करना है और स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, दिस इज नॉट अ टाइम टू गो एंड बिल्ड द पोर्टफोलियो 100%। अगेन नथिंग इज अ रिकमेंडेशन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं अगर मार्केट में आज के डेट में एक फ्रेश पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा होता स्मॉल कैप का, तो आज के डेट में मैं पूरा का पूरा 100% बिल्ड नहीं करता। बट अगर मुझे लेट्स से 15-20% उसमें से बिल्ड करना है, या मैं 80% इन्वेस्टेड हूं वो बिल्ड करना है, तो दिस इज ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज अ बुल मार्केट समवेयर, देयर इज ऑलवेज अ बेयर मार्केट समवेयर। तो मे बी 3-4 स्टॉक्स निकालने हैं तो वो अट्रैक्टिव स्टॉक्स निकालना स्टडी के थ्रू पॉसिबल है, बट पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए ये मार्केट स्पेशली स्मॉल कैप एंड बिलो लेवल पे सही नहीं है। अगर आपको लार्ज कैप में बिल्ड करना है, वहां पे रिलेटिवली ज्यादा चांसेस हैं कि वो एक ज्यादा स्टेबल पोर्टफोलियो होगा,
बट अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न वो सब स्मॉल कैप लार्ज कैप के अलग अलग होते हैं। सो अगला क्वेश्चन ये है कि शुड यू वेट फॉर द डिप, हमें क्या और इंतजार करना चाहिए। अब ये जो आंसर होता है, किसी को भी ये पता नहीं होता कि टॉप कहाँ बनेगा बॉटम कहाँ बनेगा, डायरेक्शनली लोग राइट होते हैं। और ये जो आंसर्स हैं, ये आंसर हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोचना चाहिए। जब प्रोबेबिलिटी जितना ज़्यादा हमारे फेवर में हो, हमें उतना ज़्यादा बुलिश होना चाहिए। जब प्रोबेबिलिटी जितने हमारे अगेंस्ट हो, हमें उतना ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप में अभी जो वैल्यूएशन है वो उतना फेवरेबल नहीं है। वो ऑलमोस्ट 28 और इस 10% करेक्शन के बाद शायद 26 पे है। और जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट है वो भी रिलेटिवली स्मॉल कैप का पुअर है। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो आज के डेट में चांसेस हैं कि यहाँ से भी 10% का और करेक्शन हो सकता है। वो होगा नहीं होगा ये सब कोई नहीं जानता, बट चांसेस हैं कि यहाँ से भी 10% का करेक्शन आप ले लो तो आपका 26 का पी 24 पे आ जाएगा और वैल्यूएशन जो फ्रॉड था वो 15-20% कम हो जाएगा। तो वी शुड नेवर वर्क इन ए वे कि हम पूरा 100% पोर्टफोलियो बॉटम पे बिल्ड करेंगे, पूरा 100% पोर्टफोलियो ऐसे बिल्ड करेंगे, क्योंकि कितना डिप आएगा कितना परसेंट आएगा ये कोई जानता नहीं है। तो एसेट एलोकेशन कितना स्मॉल कैप में रखना है, कितना लार्ज कैप में रखना है, कितना कैश में रखना है, आई थिंक हमें उस तरीके से सोचना चाहिए। तो आई डोंट सी दिस इज अ मार्केट जहां हमें पहले तो फ्रेश 100% स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये मार्केट श्योरली कंड्यूसिव नहीं है, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। कल को अगर 20% गिर गया और अभी आपने पूरा 100% डाला और आपका 100 रुपया 80 रुपया हो गया, तो वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है बहुत खराब होता है। तो किसी भी नए इन्वेस्टर को जिसको फुल 100% स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बनाना है, ये शायद आइडियल टाइम नहीं है बनाने के लिए। somebody who is 100% invested in market currently स्मॉल कैप में 100% रहना है, मेरे ख्याल से शायद नहीं। एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंस है, जरूरत है। मैं भी एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हूं। देयर आर टाइम्स जब मैं 100% स्मॉल कैप में रहता हूं, देयर आर टाइम्स जब मैं उसको घटा के नीचे ले आता हूं, बिकॉज मुझे लगता है, और स्मॉल कैप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर आप स्मॉल कैप के करेक्शंस देखोगे तो ये काफी वॉलेटाइल होता है। आपको राइज में रिटर्न भी उतना ही मिलता है, बट करेक्शन में लॉस भी उतना ही होता है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो आपको अपसर्च का वीकली न्यूज़लेटर जरूर पसंद आएगा। हर फ्राइडे शाम 6:30 बजे हम आपको आपके इनबॉक्स में स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजें शेयर करेंगे विच विल बी हेल्पफुल इन योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी। नीचे दिए हुए लिंक पे आप हमारे ऑलरेडी पब्लिश किए हुए इश्यूज को भी चेकआउट कर सकते हैं। और आप देखोगे 40% 30% का करेक्शन स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। हमने 40% का भी करेक्शन देखा है, 60% का भी करेक्शन देखा है। जो लास्ट करेक्शन हुआ था 2022 में, वहाँ भी 30% का करेक्शन हुआ था। और करंटली हम टॉप से में भी 10-12% डाउन है। तो अगर स्मॉल कैप 20% करेक्ट हो जाए तो उतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, गिवन जो हमने ग्रोथ देखा, जो वैल्यूएशन देखा और जो हिस्ट्री है, वॉलेटिलिटी है। तो हम उसको कैसे एसेट एलोकेशन लेवल पे मैनेज करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दीज आर द टाइम्स जब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई विल नॉट से कि ऐसे मार्केट में किसी को 100% कैश में जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं होती है। बट आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन देखना होगा। तो मे बी रैदर देन 100% स्मॉल कैप, मे बी 50, 60, 70, 65% in small and mid cap, maybe balancing it by 15-20% in large cap, maybe some 5-10% in cash so that you can use it. और अगर स्मॉल कैप में लेट से बहुत ही हैवी करेक्शन आता है और आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो जो सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, स्टॉक्स को सही वैल्यूएशन पे बाई करने का वेट कर रहे हो, तब आप अपने उसी लार्ज कैप को, बिकॉज लार्ज कैप की वॉलेटिलिटी कम होती है। लार्ज कैप में 15% गिरना एक डिसेंट फॉल होता है। इनफैक्ट मैंने 20 साल का निफ्टी डेटा देखा था, जो निफ्टी का 5th वर्स्ट फॉल था वो 16% का था। तो अगर वहाँ आपको स्मॉल कैप 30% गिर रहा है और लार्ज कैप लेट से कि 5%, 8%, 10% गिर रहा है, आप उस पैसे को हमेशा रोटेट कर सकते हो, या फिर आप किसी और एसेट क्लास में रखे हो वहाँ से रोटेट कर सकते हो। तो दिस इज अ गुड टाइम टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन, and then nothing bad in having some cash, maybe 5%, 10%, 15%, and then use all those assets to churn and rotate if you get a much better price in small cap, जो मे बी 10-15% का और करेक्शन हुआ तो आ सकता है, बट वो आएगा या कोई आएगा कोई जानता नहीं है। और इसीलिए आपका जो ये एसेट का एलोकेशन का है, ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका अभी भी 60-70%, लेट से 65% स्मॉल कैप में है, आपका लार्ज कैप भी थोड़ा रिटर्न देगा,
कैश पे थोड़ा एफडी रिटर्न आ जाएगा। तो रिटर्न को भी मैनेज करना है और वॉलेटिलिटी को भी मैनेज करना है। और उसके बाद अगर गलती से करेक्शन आता है तो फिर आपके पास थोड़ा सा वो गन पाउडर होना चाहिए कि उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे लेवरेज कर सके। तो आप बेटर एसेट एलोकेशन से ये सब कर सकते हैं। तो दिस इज माई आंसर टू कि अभी मार्केट कहाँ है, इज इट अ गुड टाइम टू बाई, शुड वी वेट फॉर द डिप, दिस इज हाउ वी नीड टू टेक आवर कॉल। और ये फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को आप किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप प्ले कर सकते हो। जब भी आप ज्यादा ओवर वैल्यूएशन साइड पे हो उस समय एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ा दो, थोड़ा स्मॉल कैप पे कॉशियस हो जाओ, थोड़ा मिक्स कर दो एसेट को बिटवीन लार्ज कैप, स्मॉल कैप, अदर एसेट क्लासेस, कैश। और जब भी मार्केट अंडर वैल्यूड स्टेट में जा रहा है आप अग्रेसिव हो जाओ, उस कैश को यूज करो, चर्न करो और फिर से आप फुल 100% स्मॉल कैप में चले जाओ। तो दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन बिकॉज मैं एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हूं, मैंने स्मॉल कैप पे फोकस किया। अगर आप सिर्फ लार्ज कैप में करते हैं तो आप वैसे ही लार्ज कैप को भी एनालाइज कीजिए, वैसे ही आप कॉल लीजिए। और लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी कम होती है इसलिए लाइफ भी थोड़ी ईजी होती है, तो वो हैंडल करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। स्मॉल कैप हैंडल करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये सब सोच के मैंने स्मॉल कैप को एज अ माई इन्वेस्टिंग ग्राउंड मान के इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। बट आप इसको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से कॉन्सेप्ट वाइज अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अर्निंग्स ग्रोथ, ये सबको कंबाइन करके आप ये कब डिप का वेट करना है, नहीं करना है, बाई करना है, नहीं करना है, इसके डिसीजंस ले सकते हैं।